अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दुनिया बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है। बहुत सारे दोस्त जो है अब दुश्मन बन रहे हैं और बहुत सारे दुश्मन जो है वो दोस्त बन रहे हैं। अगर मैं इंटरनेशनल बात करूं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपके सामने तमाम सिचुएशन है। ये जो अभी रिसेंटली एक वार हुई थी जो कि अभी भी हो सकती है और वक्ती तौर पे इसमें कुछ जो है वो स्टॉप आया है। तो उस वार के दौरान जो है बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई हैं, जिसमें 1 अप्रैल के वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अभी जो है वो नेटो को खत्म कर दूंगा, क्योंकि अगर नेटो को अगर आप देखें कि तमाम यूरोपीय यूनियन प्लस जो है वो तुर्की और यूएसए इसमें शामिल है। तो ये जो तमाम नेटो कंट्रीज का इत्तेहाद है, फौजी इत्तेहाद जिसको कहा जाता है, इसमें से अगर एक बड़ा पिलर जो है वो निकल जाता है जो कि यूएसए है और डोनाल्ड ट्रंप इसको अपने आप निकाल लेता है नेटो से, तो आपको पता है कि नेटो का मुस्तकबिल काफी ज्यादा जो है वो तारीख हो सकता है अगर इन कंट्रीज ने, यूरोपीय यूनियन ने और इसके साथ जो इत्तेहादी हैं जैसे यूके अभी यूरोपीय यूनियन से बाहर जा चुका है, अगर इन्होंने फौरन जो है कुछ ऐसे इकदाम ना किए, अपनी आर्मी को दोबारा मनज़्ज़म और स्ट्रांग ना किया और खुद टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने आप पे जो है डिपेंडेंट ना हुए, तो इनके लिए बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। ये मैं चीजें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बड़ी वजह बनी है जो अभी रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दिया है दोबारा से यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करने का। उसकी वजह यही बना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अप्रैल को ये कहा कि हम नेटो से बाहर निकल जाएंगे। असल में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं और किस तरह से यूके दोबारा से रीज्वाइन कर सकता है यूरोपीय यूनियन को। अभी लास्ट वीक जो है लंदन के मेयर जो हैं सादिक खान, उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट आई, क्योंकि वो लेबर पार्टी के खास मेयर हैं और वो ऐसे मेयर हैं जो 3rd टाइम लंदन के मेयर बन चुके हैं। उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है और बड़े मंजे हुए और पुराने पॉलिटिशियन है और लेबर पार्टी में काफी कलीदी किरदार अदा करते हैं। लेबर पार्टी जो इस वक्त यूके को लीड कर रही है और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी लेबर पार्टी का है और उनकी हुकूमत है यूके में। तो पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रेक्सिट करवाया था, यूरोपीय यूनियन से बाहर निकले थे। जब पहली टर्म थी डोनाल्ड ट्रंप की, बोरिस जॉनसन जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे यूके से, इन्होंने दोनों ने मिलीभगत करके ब्रेक्सिट करवाया था। अभी जो लेबर पार्टी को नजर आ रहा है वो ये है कि किसी न किसी तरह से दोबारा से रीज्वाइनिंग की तरफ जाया जाए। मेयर ने 1 साल पहले, 6 महीने पहले और अभी 2-3 दिन पहले दोबारा से बात की है कि हम दोबारा से रीज्वाइन करने जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन की। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है जो कि लेबर पार्टी के एक सीनियर पॉलिटिशियन बार बार दे रहे हैं। अभी इसके पस मंजर में मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा कि लंदन सिटी ऐसा सिटी था जिसने ब्रेक्सिट की खुलकर मुखालफत की। जो वोटिंग हुई थी उसमें लंदन सिटी की वोटिंग फेवर में आई थी कि हमें यूरोपीय यूनियन के साथ ही रहना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा हिस्सा यूके का स्कॉटलैंड, उनकी भी मुखालफत आई थी। उन्होंने भी कहा था कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ ही रहना चाहते हैं। उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि शुमाली आयरलैंड के बिल्कुल साथ है, जो कि यूके की वहां पे हुकूमत है, उनका भी यही स्टैंड था कि हमें यूरोपीय यूनियन के साथ रहना। लेकिन मजमूई तौर पर जो वोटिंग थी वो चंद पॉइंट से बढ़ गई जिसकी वजह से ब्रेक्सिट हुआ। तो ये तमाम सिचुएशन आपको पता है कि लंदन का मेयर जो है वो सादिक खान है, इस वजह से भी वो इस फेवर में आके दोबारा से रीज्वाइनिंग की जाए। अब मुझे भी काफी दोस्तों की कमेंट आए हैं कि क्या है दोबारा से यूके जो है वो रीज्वाइनिंग की तरफ जा रहा है यूरोपीय यूनियन के। बिल्कुल इस तरह के असरात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। 1 साल पहले अगर यही स्टेटमेंट दी जाती जो अभी दी गई है तो सिचुएशन कुछ और होती और अवाम जो है वो कुछ और सोचते। लेकिन अभी जो सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पे बन चुकी है तो यूके को भी ये एहसास हुआ है कि हमें नेटो को मजबूत करने के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ जाना होगा। और अभी रिसेंटली मुख्तलिफ वज़रा, मुख्तलिफ जो है वो हुकूमती ओहदेदार, उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही हैं जिससे ऐसे लग रहा है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला यूके जो है दोबारा यूरोपीय यूनियन की रीज्वाइनिंग करेगा। और ये जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही हैं ब्रेक्सिट के बाद यूके की आवाम को फेस करनी पड़ रही हैं और यूरोपीय यूनियन के लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, वो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि रेफरेंडम की बात हो रही है कि दोबारा से रेफरेंडम करवाया जाएगा और ये रेफरेंडम ऑलरेडी मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करवा चुकी हैं, जिसमें मोर देन 80% लोग अब ये कह रहे हैं कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहते हैं, हमें दोबारा से रीज्वाइनिंग की तरफ जाना चाहिए। जिन्होंने उस वक्त वोट दिए थे कि हमें ब्रेक्सिट करना चाहिए, उनमें से 99% लोग वापस आ चुके हैं और वो ये कहते हैं
کہ یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیں بریکسٹ کے طور پہ UK میں نہیں رہنا چاہیے، یہاں پہ انفلیشن اور باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اپڈیٹ جو آپ پوچھنا چاہتے تھے، آپ کے کمنٹس بھی آئے تھے، تو جو میں نے کور کیا ہے اس سے ریلیٹڈ اگر اور آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں لنک ایک لے کے آیا ہوں، جو تازہ ترین میں نے یہ باتیں کی ہیں وہ آپ وہاں پہ کلک کر کے اس لنک کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ میرے نیکسٹ ویڈیو میں نئے اپڈیٹس کے ساتھ، اللہ حافظ۔